माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8th साइंस चैप्टर नंबर 18 जिसका नेम है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है। तो इसमें हम बात करेंगे पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। प्रदूषण जो हमारे पूरे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। तो द एडिशन ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर एडिशन होना। किसके अंदर एडिशन होना? एयर के अंदर, वाटर के अंदर एंड सोयल के अंदर। हमारे एयर के अंदर, वाटर के अंदर और सोयल के अंदर एडिशन होना ऑफ सब्सटेंसेस दैट मेक इट हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसका एडिशन होना? ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको हार्म करते हैं, जो इनको हार्म करते हैं, इनको पॉल्यूट करते हैं। तो उन सब्सटेंसेस का हमारी जो एयर, वाटर एंड सोयल है इनके अंदर एडिशन होना जो इनको हार्मफुल करते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी हार्मफुल है। फिर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट कॉज पॉल्यूशन। ऐसे सब्सटेंस जिसके कारण पॉल्यूशन होता है। मान लो प्लास्टिक है, तो अगर हमने प्लास्टिक को कहीं पे फेंक दिया तो क्या होगा? उसके कारण पॉल्यूशन होगा। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी मिट्टी के अंदर, हमारी धरती के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए तो ये हार्मफुल होगा कि नहीं, क्योंकि वो सॉल्यूशन हमारी सोयल को पॉल्यूट करेगा। तो जो प्लास्टिक है वो क्या है? पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि वो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको पॉल्यूट करता है जो हमारी अर्थ के अंदर रहते हैं। तो सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन, ऐसे सब्सटेंस जो पॉल्यूशन को कोज करते हैं। एग्जाम्पल प्लास्टिक का। अब टू मेन टाइप ऑफ पॉल्यूशन। हमारे इस चैप्टर के अंदर हम टू मेन टाइप्स पॉल्यूशन को के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है एयर पॉल्यूशन और दूसरा है वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मतलब जो हवा के अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा है उसे हम एयर पॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे जो भी व्हीकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? धुआं छोड़ते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर से भी धुआं निकलती है। तो ये सब क्या करते हैं? एयर पॉल्यूशन को कोज करते हैं। फिर वाटर पॉल्यूशन। अगर वाटर के अंदर हम प्लास्टिक को थ्रो कर रहे हैं और जो भी इंडस्ट्रीज होती है वो गंदा पानी वाटर के अंदर छोड़ती है, तो इससे भी वाटर का पॉल्यूशन होता है। तो हम इस चैप्टर में एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन की बात करेंगे। और दो प्रकार के और पॉल्यूशन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक है नॉइस पॉल्यूशन और एक है सोयल पॉल्यूशन। वो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। तो ये तो था पॉल्यूशन के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की। इसमें जो एयर है वो पहले किससे बनती है? एयर के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस क्या है प्रेजेंट है? तो इट इज कंपोज्ड ऑफ, एयर के अंदर 78% तो है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन है 21% और 1% है अदर गैसेस, जिनमें से 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 78% ऑफ नाइट्रोजन। वो 78% तो नाइट्रोजन से बनी हुई है, 21 ऑफ ऑक्सीजन और 21% वो ऑक्सीजन से बनी हुई है एंड 1% ऑफ अदर गैसेस और 1% वो अदर गैसेस से बनी हुई है, जिसमें 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। अब एयर पॉल्यूशन के कारण, एयर पॉल्यूशन होती क्यों है, उसके कौन कौन से रीजंस है या फिर कौन कौन से कॉजेज है? तो एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोल एंड डीजल। अगर हम कोल, पेट्रोल एंड डीजल का यूज करना कम कर दें तो क्या होगा? जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगी। तो हम इन फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल कोल, पेट्रोल एंड डीजल, इनके कारण ही पॉल्यूशन होती है। एक तो इनका ये कोज है। अगर हम इनको कम कर देंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा। एक स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, और व्हीकल से जो धुआं निकलती है, कार, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इन सभी से जो धुआं निकलती है तो वो भी रीजन है एयर पॉल्यूशन का। अगर हम व्हीकल्स, जैसे मान लो कोई जगह है जहाँ पे किसी को शादी के अंदर जाना है, तो क्या होगा? एक पीपल ये कार लेके जाएगा अपनी, और दूसरा ये अपनी कार लेके जाएगा और तीसरा ये अपनी कार लेके जाएगा। तो ऐसे क्या होगा? पॉल्यूशन तो ट्रिपल हो जाएगा। तो अगर ये सभी एक ही कार के अंदर चले जाएं तो पॉल्यूशन तो कम हो जाएगा ना। तो ऐसे ही अगर हम जो स्मोक होता है, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, अगर हम व्हीकल्स को यूज करना कम कर देंगे तो क्या होगा? पॉल्यूशन कम हो जाएगा। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर
होती हैं उनसे जो धुआं निकलती हैं, और थर्मल पावर स्टेशंस, अगर हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, जैसे हमने कोल को, किसको, हमने वुड को, इन सभी को जलाया तो क्या होगा, स्मोक प्रोड्यूस होगी। और अगर हम इनको जलाना थोड़ा कम कर दें तो क्या होगा, पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अब डिफोरेस्टेशन, अगर हम पेड़ों को ज़्यादा काटेंगे तो पेड़ क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को एकदम क्लीन रखते हैं। अगर हमने पेड़ों को काट दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही बढ़ती जाएगी, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा भी कम होती जाएगी, तो जो एयर है वो पॉल्यूट हो जाएगी। यूज ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन रेफ्रिजरेटर्स एंड स्प्रे कैन्स, और हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें हम हमारे फूड को स्टोर करके रखते हैं, तो उससे भी पॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसके अंदर एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नाम की एक गैस पाई जाती है, और वो बड़ी ही हार्मफुल गैस होती है। तो अगर हम जैसे फूड को प्रिजर्व करके रखेंगे, तो अगर हम फूड को फ्रिज के अंदर रखेंगे नहीं, और अगर हम उसको धूप के अंदर रख देंगे तब क्या होगा, तब भी वो फूड स्टोर ही रहेगा। और अगर हम उसके अंदर ज़्यादा शुगर मिला देंगे, और अगर उसके अंदर हम ज़्यादा साल्ट मिला देंगे, तो क्या होगा, हमें रेफ्रिजरेटर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा अगर हम रेफ्रिजरेटर का यूज नहीं करेंगे तो। क्लोरो, क्लोरो का मतलब क्लोरीन, फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन, और कार्बन का मतलब कार्बन, जो एक क्या है, गैस है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, ये क्या है इसका फॉर्मूला। इन रेफ्रिजरेटर्स एंड स्प्रे कैन्स, exhaust gases from vehicles which contain carbon monoxide, जो भी व्हीकल्स होते हैं वो कौन सी गैस निकालते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालते हैं। तो अगर हम व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, अगर हम साइकिल्स का यूज़ करेंगे, तो साइकिल्स तो क्या करेंगी, पॉल्यूशन नहीं करेगी। तो अगर हम साइकिल्स का यूज़ करेंगे तो इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होगा। तो जो व्हीकल्स होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालते हैं। तो ये तो था एयर पॉल्यूशन और उसके कॉजेज। अब हम आगे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में और जानेंगे हम। तो CO इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ, पहले ये जान लेते हैं कि CO क्या होता है। C मतलब कार्बन और O मतलब मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन ट्राइऑक्साइड होता है। तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो किससे निकलता है, वो व्हीकल से निकलता है, और व्हीकल से नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है। तो जब व्हीकल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो वो क्या करता है, CO is produced from incomplete burning of petrol and diesel. It is a poisonous gas and it reduces the oxygen carrying capacity of the blood. ये तो मैंने पढ़ दिया पूरा। अब मान लो कोई व्हीकल है, वो एकदम पुराना है। जो भी पुराने व्हीकल्स होते हैं वो कैसे आवाज निकालते हैं, पट 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 पट, तो वो ऐसी आवाज निकालते हैं। तो इस आवाज से क्या होता है, ऐसी आवाज निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस व्हीकल के इंजन में कोई गड़बड़ है। और अगर इस व्हीकल के इंजन में गड़बड़ नहीं है तो वो क्या करता है, या तो उसके इंजन में गड़बड़ है, या फिर वो जो भी फ्यूल का यूज करता है, नाइट्रोजन का नहीं, या तो जो फ्यूल का यूज करता है पेट्रोल का, डीजल का, वो मिलावटी है, वो एकदम पॉइजनस है, वो मिलावटी है। तो जब वो मिलावटी फ्यूल का यूज करता है तो स्मोक, जो भी धुआं वो बहुत ज्यादा निकलती है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक पॉइजनस गैस है। तो जो फ्यूल होता है वो कंप्लीट बर्न नहीं हो पाता, वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो CO is produced from incomplete burning of petrol and diesel. जो पेट्रोल और डीजल है वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाता। It is a poisonous gas and it reduces the oxygen. और ये क्या करता है, और ये एक बहुत पॉइजनस गैस है, और ये क्या करता है, ये हमारी जो ऑक्सीजन है, हम जो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं उसकी जो कैपेसिटी होती है, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज होती है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेती है। वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगी तब वो क्या होगा, उसके अगर वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेती है, अगर वो ऑक्सीजन गैस को इनहेल करेगी, मान लो थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड चले जाएगी, तो हम जब फिर से सांस छोड़ेंगे तो
क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से निकल जाएगी। और अगर हम ऑक्सीजन को तो एकदम थोड़ा सा इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा इनहेल करेंगे तो क्या होगा, तो उस हमारी जो भी मटेरियल होता है जो ऑक्सीजन को क्या करता है, पकड़ता है, वो जो उसको पता नहीं चल पाएगा कि ऑक्सीजन कौन सी है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बिल्कुल थोड़ी सी है। तो जो ऑक्सीजन थोड़ी सी है तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल होता है तो वो ऑक्सीजन को पहचान नहीं पाएगा और बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही पकड़ लेगा। तो बाद में उसकी जो कैपेसिटी ऑक्सीजन को पकड़ने की वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एकदम पॉइजनस गैस है। अब है स्मोक। स्मोक क्या होता है, हमने स्मोक तो सुना है लेकिन स्मोक नहीं सुना। तो स्मोक मतलब तो होता है धुआं, और फोग से और स्मोक से मिलकर बनता है हमारा स्मोक। तो जो स्मोक किससे बनता है, स्मोक किससे बनता है, स्मोक से और फोग से। स्मोक मतलब तो धुआं, और फोग क्या होता है, जब सर्दियां होती है तो वो एकदम वाइट कलर का नहीं होता क्या, जिससे हमें आगे कुछ दिखता नहीं है, तो वो होता है फोग। और जब स्मोक और फोग दोनों मिल जाते हैं तब स्मोक बन जाता है। तो इन विंटर्स ए थिक फोग लाइक लेयर इन्वेलप्स द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी फोग है वो रहती है, वो एकदम कोहरा मचा रहता है। कब, सर्दियों के अंदर। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फोग। और ये जो लेयर रहती है वो किससे बनी हुई रहती है, स्मोक से और फोग से। Smoke contains oxides and nitrogen which combines with other air pollutants and fog to form smoke. जो भी स्मोक होता है वो किससे बना हुआ रहता है, स्मोक वो contains oxides and नाइट्रोजन और ऑक्साइड से मिलके बना रहता है। कौन, स्मोक। which contains with other air pollutants, और बाद में वो अदर एयर पॉल्यूटेंट्स मतलब प्लास्टिक से, धुआं से, इन सभी से वो मिल जाता है बाद में। तो बाद में वो क्या करता है, फोग टू फॉर्म स्मोक, और बाद में वो फोग से भी मिल जाता है स्मोक बनाने के लिए। तो स्मोक है वो फोग से मिल जाता है और बाद में स्मोक बन जाती है। स्मोक मिलता है, स्मोक SMOK स्मोक में, और SMOG स्मोक के अंदर डिफरेंस याद रखना है। मैं स्मोक की बात कर रही हूँ, जब स्मोक प्लस फोग मिलते हैं, ये फोग है, जब स्मोक प्लस फोग मिलते हैं तब स्मोक बनता है। ओके, और इस स्मोक के कारण कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, कफिंग एंड अस्थमा। कौन सी प्रॉब्लम होती है, कफिंग एंड अस्थमा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इस वीडियो में हमने एयर क्या होती है, वो किससे मिलकर बनी हुई रहती है, एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण होते हैं, इन सभी के बारे में हमने देखा। सो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, then please ask me in the comments. Thank you so much.